too many Indians are in Canada, and I want you to go back. Okay. Go back. But I'm Go Canadian. back to India. The refugees are here from India. The Justin Trudeau is bringing so many Indians. You're a biological weapon in this country. Hey, Pajit. Pajit, you're a biological weapon in this country. Stinky, like disgusting, cow dung ridden dot-head Indian that will never assimilate into your culture ever. They brush their teeth with this stuff. They eat soup that's this stuff. They're disgusting, parasitic people. दुनिया भर में इंडियन इमिग्रेंट्स और इंडियन लोगों को हेट क्राइम्स, ऑनलाइन ट्रोलिंग और रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे कनाडा, यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया। कनाडा में साउथ एशियंस खास करके इंडियंस के खिलाफ क्राइम रेट 143% तक बढ़ चुका है। कनाडा में रहने वाले इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन लोग बोलते हैं कि वहां पर उन्हें डेली रेसिस्ट और डिस्क्रिमिनेटरी कमेंट्स मिलते हैं, जैसे टू मेनी इंडियंस, गो बैक टू इंडिया। अभी हमें रिसेंटली एक इंसिडेंट भी देखने को मिला जहां ओंटारियो की एक वुमेन का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ओपनली इंडियंस के खिलाफ रेसिस्ट कमेंट कर रही थी। उसकी लैंग्वेज से साफ दिख रहा था कि वो कितना हेट करती है इंडियंस को कनाडा में। यूएसए में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। इंडियन अमेरिकन, स्पेशली टेक प्रोफेशनल्स और H1B वीजा होल्डर्स को टारगेट किया जा रहा है। जैसे जब ट्रंप ने श्रीराम कृष्णन को AI एडवाइजर बनाया, एक्स पे 128 पोस्ट जिसमें टोटल 138 मिलियन व्यूज आए, सब में एंटी इंडियन हेट दिखा, जिसमें इंडियंस को डेमोग्राफिक थ्रेट टू व्हाइट अमेरिका कहा गया। ऐसे तो यूएसए में इंडियंस के खिलाफ कई हेटफुल केस आए हैं जिसमें वायलेंस, क्राइम और इंडियंस का मर्डर तक हुआ है। मैं अगर ये सारे केस डिटेल में हाईलाइट करने बैठा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसमें एक थोड़े ज्यादा फेमस केस की बात करते हैं, जैसे मार्को एलिस का केस, जिसने अपने पोस्ट में ये लिखा कि नॉर्मलाइज इंडियन हेट। और यूएसए में इसका ये पोस्ट जबरदस्त वायरल हुआ। इसके बावजूद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और इसको वापस डॉज में हायर कर लिया गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं यूएसए में जितना एंटी इंडियन सेंटीमेंट बढ़ा है उतना किसी देश में नहीं बढ़ा। अब बात करते हैं यूके की। आप सभी को 2007 का बिग ब्रदर सेलिब्रिटी इंसिडेंट याद है जिसमें शिल्पा शेट्टी को उनके एक्सेंट और इंडियन कल्चर के लिए मॉक किया गया। और तो और चाइना में भी इंडियन के खिलाफ हेटफुल एजेंडा चलाया जाता है। कोविड-19 के दौरान चाइनीज ऐप वाइबो पर इंडियन कल्चर को खूब मॉक किया गया। ये हेट सिर्फ कंट्रीज तक नहीं बची, अब ये सोशल मीडिया पर भी आ चुकी है। सोशल मीडिया की वजह से ही ये हेट और रेसिज्म बढ़ रहा है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, इंस्टाग्राम और टिकटॉक इंडियन हेट के लिए एक बड़ा स्टेज बन चुके हैं। एक स्टडी के मुताबिक 2024 में एक्स पर एंटी इंडियन हेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि यूएस में विवेक रामास्वामी और श्रीराम कृष्णन के अपॉइंटमेंट्स अनाउंस हुए। 128 पोस्ट में से 36 में 1 मिलियन प्लस व्यू गए और जिन अकाउंट से ये हेटफुल पोस्ट किए जा रहे थे वो वेरीफाइड अकाउंट्स थे, ब्लू टिक वाले। ये सब एक्स की हेट स्पीच पॉलिसी से खिलाफ था, लेकिन फिर भी पोस्ट किया गया और एक्स ने इसे बैन भी नहीं किया। सोशल मीडिया पर रेसिस्ट कमेंट्स जैसे पाजीट्स, करी ईटर्स, थर्ड वर्ल्ड इन्वेडर्स, पूपजीट्स, काउ वर्शिपर्स, काउ डंग ईटर्स या काउ पिस ड्रिंकर्स, इंडियंस को इस सभी रेसिस्ट कमेंट से मॉक किया जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का यह कहना है कि ये सारी हेट ऑर्गेनाइज्ड है और मेजॉरिटी हेट पाकिस्तान और चाइनीज फेक आईडी से आती है। चाइना और पाकिस्तान दोनों ही इंडिया के राइजिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस से जेलस है, लेकिन इंडियंस को इतना हेट क्यों मिलता है? इसके रीजंस क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहला रीजन है इकोनॉमिक प्रेशर या इकोनॉमिक कंपटीशन। दरअसल कनाडा और यूएसए में हाउसिंग क्राइसिस और इन्फ्लेशन बढ़ चुका है और जॉब कंपटीशन की वजह से इमिग्रेंट, स्पेशली इंडियंस को स्केपगोट बनाया जा रहा है, यानी बली का बकरा। कनाडा में 58% लोगों का ये मानना है कनाडा में इमिग्रेशन टू मच है। दूसरा रीजन स्टीरियोटाइप्स एंड मीडिया। वेस्टर्न मीडिया हमेशा इंडिया को नेगेटिव इमेज में ही पोर्ट्रे करता है, जैसे डर्टी स्ट्रीट्स, ओवर पॉपुलेशन या कास्ट इश्यूज, जो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इंडिया का पार्ट है, लेकिन ये पूरा इंडिया नहीं है। इन सभी न्यूज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बीबीसी न्यूज। बीबीसी न्यूज हमेशा ही इंडोफोबिक न्यूज दिखाता है। इसमें सबसे टॉप पर है फेक कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट्स, और ये सारा प्रोपेगेंडा ही मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू चल रहा है, क्योंकि यहीं पे ही इंडियंस को इन्वेडर्स, पाजीट्स या करी ईटर्स के नाम से बुलाया जाता है। तो अब्रॉड में जितने भी इंडियंस काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो या पॉलिटिक्स हो, सब में ही इंडियंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और एक स्टडी के मुताबिक इंडियन अमेरिकन्स अमेरिका का रिचेस्ट इथनिक ग्रुप है। मतलब इतना ज्यादा यूएसए में कोई नहीं कमाता जितने इंडियन अमेरिकन्स कमाते हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं जेलसी फैक्टर तो आएगा ही, और इसी वजह से कुछ लोग थ्रेटन फील करते हैं, जो हेट को फ्यूल करता है। लेकिन इंडियंस को हेट मिलने का कारण हम खुद ही हैं। अभी मैं आपको कुछ वीडियो शो करूंगा, मुझे ये पॉइंट प्रूव करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, नमस्ते, नमस्कार। क्या नमस्कार? ये क्या है? हेलो, हेलो। What's going on, sir? Could you please let go of my hand, sir? Could you please, sir? Stop, sir. Jesus. Sir, Jesus Christ, let go of my hand, man. Whoa. Hey, 75. What the?
my girlfriend. सबसे पहले हमें फॉरेनर्स को सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट देना बंद करना होगा। वो अगर इंडिया एक्सप्लोर करने आते हैं तो उन्हें एक्सप्लोर करने दो, खामखा किसी को इरिटेट मत किया करो। इंडिया में फॉरेनर्स के साथ अक्सर मिसबिहेव किया जाता है। व्हाइट गर्ल्स पर सेक्सिस्ट कमेंट्स, उल्टे सीधे कमेंट्स पास करना या उनके साथ छेड़छाड़ करना अक्सर देखा गया है। हाल ही में एक ब्राजीलियन लेडी अपने हस्बैंड के साथ पूरे इंडिया के बाइक टूर पर निकली हुई थी। जब वो झारखंड पहुंचती है और वो अपना टेंट लगाकर रह रहे होते हैं, तभी रात में 3-4 लोग उस ब्राजीलियन लेडी का रेप कर देते हैं। आप सोचिए, वेस्टर्न मीडिया को तो इंडिया को डिफेम करने का मौका चाहिए ही, फिर ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं तो इंडिया का क्या परसेप्शन बनता होगा वर्ल्ड में। यही कारण है इंडिया को रेसिज्म फेस करना पड़ता है। और इंडियंस की सबसे बुरी बात यह है कि वो अपनी गलतियों को डिफेंड करते हैं, लेकिन इंडिया में आज भी 50-60% लोगों की सिविक सेंस बिल्कुल जीरो है। जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर पेशाब नहीं करना, वहीं पर पेशाब करते हैं। दीवारों पर गुटखा थूक देते हैं, अपनी गाड़ियों में से कूड़ा कचरा ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं, तो फिर स्ट्रीट्स तो गंदी होंगी ही। साथ ही साथ आपने देखा होगा स्ट्रीट फूड में भी हाइजीनिक काफी ज्यादा कमी रहती है। और जब कुछ लोग इस चीज को हाईलाइट करते हैं तो वो फालतू में डिफेंड करते हैं। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें नो डाउट आज के टाइम पर इंडिया हर सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अभी भी हमें काफी ज्यादा चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है, जिसमें से सबसे पहली चीज है सिविक सेंस। अगर ये इंप्रूव हो जाए तो पूरा देश ही इंप्रूव हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को तो हम इंडियन सबसे पहले ब्लेम करते हैं, लेकिन खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं समझते। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताना।